नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे चिंतन जी से ही पूछना है। सर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स के बारे में आजकल हम बहुत सुनते हुए आ रहे हैं, तो प्लीज आप हमें बताइए कि ये कैसे है और कैसे हम इसे अपने सोसाइटी के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसका हम फायदा कैसे ले सकते हैं। राइट। सी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, अभी वैसे ही बारिश आने वाली है, 2 दिन से हम देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। हमें निसर्ग ने भी थोड़ा बहुत डरा के रखा था कि तो हम इतनी बारिश होगी कि जमा करें क्या करें, उस पानी का कितना पानी आएगा हमें नहीं पता था। बट एनीवेज इट वाज गुड कि वो बॉम्बे को बाईपास करके गया, मुंबई को, आई एम सॉरी, मुंबई को बाईपास करके गया। बट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, दिस इज नॉट समथिंग विच इज वेरी न्यू। कोई कोई कल की बात नहीं है कि हमने नया नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपको हजारों सालों से देखा जाएगा। कम से कम मैंने जहां तक देखा है, मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स ऐसी जगहों पे देखे हैं जो जो 5-5, 6-6 हजार साल पुरानी जगहें हैं। सो एक कोई नई बात नहीं है ये। आप अभी महाराष्ट्र में अपने यहाँ बहुत सारे फोर्ट्स हैं जो प्रतापगढ़ और कई ऐसे गढ़ हैं, वहां पे जाएंगे यू विल फाइंड दैट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। और मैं चैट में भी देख रहा हूँ कि मेनी पीपल हैव बीन सेंडिंग क्वेश्चंस अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बेसिकली 3 तरीके हैं। सिर्फ आपको बेसिकली करना क्या है, बारिश का पानी जमा करना है और उसे आप फिर से यूटिलाइज कर सकें ऐसी संभावना क्रिएट करनी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा इज मोर ऑफ अ कम्युनिटी थिंग। आप शायद आज जो पानी जमा कर रहे हैं, हो सकता है कि आप टैंक में जमा जितना कर सकते हैं वो करेंगे, तो आप खुद के लिए यूज कर सकते हैं। बट आप जो सॉइल में, बहुत बार क्या होता है, आज हम देख रहे हैं नए नए डेवलपमेंट्स में, नई नई बिल्डिंगों में सबको क्लीन ग्राउंड चाहिए एकदम, या हम पेवर टाइल्स लगा देते हैं या कंक्रीटिंग कर देते हैं ताकि सारी जमीन उबड़ खाबड़ नहीं रहे। इवन हमारे रोड्स हमें नहीं चलते हैं कि कोई कुछ कचरा हो या कुछ भी उबड़ खाबड़ हो। सो हम हर स्क्वायर इंच जो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पूरा फ्लैट हो जाए। सो जो बारिश का पानी जमीन पे गिरता है, इवेंचुअली क्या होगा, फिर इस फ्लैट जमीन पे से जाके बह के सीधा समुद्र में मिल जाएगा। तो जो मीठा पानी बरस रहा है हम पे, उसे हम खारा बना देते हैं। तो द आइडिया ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वेरी सिंपल। सबसे पहला तो उसमें ये करना है, हमें जो बारिश बरस रहा है उसे जमीन में फिर से जाने देना है। क्योंकि जमीन में हम जो जमीन में पानी जा रहा था उसे ही नहीं जाने दे रहे हैं, फिर हम चाहेंगे कि हम ग्राउंड वाटर निकालें और उसे यूज करें। कई लोग, मैंने चैट में भी देखा कि कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर वाटर टेबल बहुत हाई है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करें। तो अभी एक वाटर टेबल एक ऐसी चीज है जो एक सब सॉइल लेवल का वाटर टेबल होता है, एंड देयर इज समथिंग व्हिच इज योर अंडर अंडर फ्लो अंडरग्राउंड एक्विफर जो होता है, विच इज कम से कम 300, 400, 500 फुट नीचे होता है, जहां से हम बोरवेल्स निकालते हैं। सो इसमें 2 तरीके होते हैं। एक तो आप सब सॉइल वाटर रिचार्ज कीजिए, उसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया सा एक इमेज दिखाऊंगा जो मेरी बुक में से ही है। आई रिटन अ बुक नोन एज प्लम फॉर जेन, जिसमें मैंने ये सब चीजें डाली हैं। सो जो आपकी ट्रेंच होती है, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाते हैं, उसकी ट्रेंच को ही हम ऐसा करते हैं कि तीनों साइड जो हम उसे ब्लॉक कर देते हैं, जो नीचे हम फाउंडेशन बनाते हैं जिसमें से पानी बह के दूसरे म्यूनिसिपल सीवर में, म्यूनिसिपल ड्रेन में चला जाता है और समुद्र में मिल जाता है। उसमें हम ये करते हैं कि नीचे से हम खुला रखते हैं एंड बीच में फिल्टर मीडिया डाल दिया जाता है, जिसमें कोर्स मेटल पत्थर होते हैं, सैंड होती है, और उसके ऊपर नायलॉन नेटिंग रखा जाता है जाके, ताकि वो ट्रेंच में से भी कुछ पानी सब सॉइल में जा सके। अब ये ट्रेंच जाके जुड़ती है एक बोरवेल रिचार्ज पिट से। जो बोरवेल होता है आपका, उस बोरवेल के अगल बगल में, अराउंड सराउंडिंग द बोरवेल, एक बोरवेल रिचार्ज पिट बना दिया जाता है जो 2 मीटर 3 मीटर गहराई तक हो सकता है, और एक छोटी सी टैंक के समान ही बिहेव करता है। इसमें जो ट्रेंच में से सारा पानी आता है वो बोरवेल रिचार्ज पिट में जाता है, और उसमें भी इस तरह के फिल्टर मीडिया होते हैं, सैंड होते हैं, पत्थर होते हैं, पेबल्स होते हैं, और उसके बीच में आपका बोरवेल का जो पाइप होता है, उससे पानी आपके एक्विफर में जाता है। सो हमने क्या किया, सबसे पहले जब ट्रेंच बनाई, हम उसे सब सॉइल में डाल रहे हैं। अगर आपके सब सॉइल में आपका जो सब सॉइल का वाटर टेबल काफी हाई है, तो वो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, वो बह के जाएगा बोरवेल रिचार्ज पिट में, और वो बोरवेल रिचार्ज पिट से जो भी ओवरफ्लो होगा वो बाहर निकलेगा। अभी ये हम ये जो देख पा रहे हैं इस वक्त, जो इमेज देख पा रहे हैं, इज ऑफ अ स्मॉल रेसिडेंशियल बिल्डिंग जिसमें दोनों साइड में ट्रेंच बनाए हुए हैं। ये ट्रेंच आप परकोलेशन ट्रेंच समझ लीजिए, जिससे पानी जमीन में जा सकता है, और उसके साथ साथ एक बोरवेल रिचार्ज पिट भी दिया जाता है जिससे
अब जमीन में एक्विफर में वो पानी जाने दे रहे हैं, जिससे आपका जो ग्राउंड वाटर है, जो एक्विफर है, वो रिचार्ज होते रहेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, आपको ध्यान रखना है कि गंदा पानी जो ग्रीस वाला है, जो कार में से ऑयल्स गिरते हैं, ये सब इसमें नहीं जा पाए। द आइडिया ऑफ हैविंग द फिल्टर मीडिया देयर वही है कि आप गंदा पानी जमीन में वापस नहीं डालें, ताकि वो उसको आप प्रदूषित नहीं करें। तीसरा तरीका होता है जो बहुत सारे लोगों का मानना है, इज टैंक्स में कलेक्ट करना रेन वाटर। अभी टैंक्स में कलेक्ट करने के लिए भी रेन वाटर आप 3 महीने बारिश होती है, और 3 महीने में एक मैंने और मेरे पिताजी जो थर्ड जनरेशन है, हमने कैलकुलेशन किया था कि जो मुंबई में जितनी बारिश होती है, अगर आप उस सारी बारिश को कलेक्ट कर पाते तो ऐसा होता कि मुंबई शहर को 2 साल तक पानी बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट ये तो पॉसिबल है नहीं कि हम हर एक बूंद जो गिरती है मुंबई पे वो तो कलेक्ट कर नहीं सकते। वो तो दूर की बात है कि हमारे प्लॉट में भी सारे हम पूरे का पूरा पानी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा हो जाएगा। तो उसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, उनका रिक्वायरमेंट है कि आप जो भी टैंक अगर बनाते हैं जो कलेक्शन करने के लिए, वो टैंक इतनी हो कम से कम कि आपका 1.5 से 2 दिन का जो फ्लशिंग रिक्वायरमेंट है उसमें से निकल पाए। सो फ्लशिंग रिक्वायरमेंट बताना चाहूंगा इज 45 लीटर्स पर पर्सन पर डे इन एनी रेसिडेंशियल प्रीमाइस। तो उस बेसिस पे आपको आपकी टैंक साइज इतनी बनानी होगी। अभी आप ये जो पानी भी जमा करते हैं, उसके लिए आपको एक एडिशनल टैंक बनानी पड़ेगी, जिसका एक नॉमिनल एक्सपेंडिचर है, एक सिविल कॉस्ट है। मगर उस टैंक को मेंटेन करना बारिश के 3 महीनों बाद, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि आप वो बारिश का पानी 3 महीने तो बारिश तो बरस रही है, आप जमा कर रहे हैं, उसको आप कुछ महीने, शायद 1-2 महीने और आप उसको फिल्टर करके प्योरीफाई करके फिर रीयूज कर पाओगे, रिसाइकल करोगे। उसके बाद इवेंचुअली आपकी वो टैंक खाली हो जाएगी और एक पतली सी परत पानी की हमेशा उसमें बनी रहेगी, जो एक मस्कीटो ब्रीडिंग ग्राउंड भी बन सकती है। सो यू विल ऑल्सो हैव टू टेक केयर कि आप जब ऐसी टैंक बनाते हैं रेन वाटर कलेक्शन के लिए, उसे प्रॉपरली क्लीन और सैनिटाइज करना चाहिए बारिश की सीजन के बाद में। वेरी गुड इंसाइट एक्चुअली। जो आपने लास्ट में बताया कि व्हेन द वाटर गेट्स ओवर, तो उसमें भी क्लीनलीनेस रखना एंड सैनिटाइज करना इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगेन फिर मस्कीटोज का इशू ना स्टार्ट हो जाए सोसाइटी में।